आप वाकिफ रहें और आपको डिटेल में पूरी जानकारी मिल जाए। मध्य प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक हलचल प्रदेश में तेज होती जा रही है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर आला कमान भी सक्रिय नजर आ रहा है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने देर रात एमपी के मुख्यमंत्री और मंत्रियों के साथ दिल्ली में मंथन किया। इस बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव और नरेंद्र सिंह तोमर शामिल हुए। बिल्कुल, दिल्ली में हुई इस बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर अहम रणनीति भी तैयार की गई। केंद्रीय गृह मंत्री ने बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर बनाई जाने वाली तमाम समितियों और उनके भोपाल में हुए 2 दौरों में दिए गए टास्क का फीडबैक लिया। इसके साथ ही इस बैठक में अगले 4 महीनों तक की डेलीगेशन इलेक्शन कैलेंडर पर चर्चा हुई। साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी के 12 अगस्त को सागर में होने वाले कार्यक्रम को लेकर भी चर्चा की गई। बिल्कुल, चुनाव समितियों को दिए गए टास्क का आने वाले समय में क्या मायने निकाले जा सकते हैं। दुर्गेश, चूंकि ये जो देर रात बैठक को लेकर अगर हम बात करें तो काफी अहम और महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है, लेकिन साथ ही साथ ये भी जानकारी दीजिए कि आखिरकार ये जो मंत्रियों के साथ, मुख्यमंत्री के साथ गृह मंत्री ने ये जो मीटिंग की है, आने वाले समय में इसका कैसा असर पड़ सकता है। विधानसभा चुनाव नजदीक है। देखिए, निश्चित तौर पर अंजलि, ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। उसकी बड़ी वजह यह है कि आप देखिए विधानसभा चुनाव की लगभग उल्टी गिनती शुरू हो गई है और यही वजह है कि बीजेपी संगठन अब हर स्तर पर अपनी बैठकें कर रहा है और चुनाव की रणनीति बना रहा है। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री इसके पहले भोपाल आ चुके हैं। भोपाल में उन्होंने देर रात बैठक की थी और उसके बाद फिर दिल्ली बुलाया गया और दिल्ली भी उन नेताओं को बुलाया गया जो आला नेता हैं और जिनको कहीं ना कहीं प्रभार दिया गया है, जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके पहले हम लगातार ये चर्चाएं मध्य प्रदेश में हो रही थी कि शायद बीजेपी संगठन जो है, बीजेपी के आला नेता जो है वो मध्य प्रदेश की बीजेपी संगठन में बदलाव करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बीजेपी संगठन, अब जो खबरें आ रही हैं कि जो संगठन है उस पर ही मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ा जाएगा, यानी कि पूरी तरीके से वी डी शर्मा जो प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष हैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कंधों पर ही चुनाव लड़ने की तैयारी बीजेपी संगठन ने कर ली है। और यही वजह है कि इन बैठकों के जरिए अब उन नेताओं की नाराजगी दूर करने की कोशिश की जा रही है कि जो पूरे मध्य प्रदेश में चुनाव के प्रबंधन पर एक सामंजस्य बिठा के चल सके, क्योंकि लगातार इस चीज की खबरें आ रही हैं कि बीजेपी संगठन में फिलहाल सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। क्योंकि आला नेता तक तो ठीक है, लेकिन जब बात बिल्कुल जमीनी स्तर पर पहुंच जाती है तो हर विधानसभा सीट में बीजेपी के अंदर ही कई नाराज नेता हैं जिनको मनाने की कोशिश इस समय बीजेपी संगठन कर रही है। फिर चाहे वो ग्वालियर चंबल की बात करें या फिर इंदौर मालवा की बात करें या फिर जबलपुर महाकौशल और विंध्य की बात करें, ये तमाम जो अंचल हैं जो बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं मध्य प्रदेश में सरकार बनाने और गिराने में, इन क्षेत्रों में, इन अंचलों में जो नाराज लोग हैं उन्हें मनाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि बीजेपी संगठन के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि अभी तो सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन जब बात टिकट वितरण की होगी तब जो बीजेपी के आला नेता हैं वो ये चाहेंगे कि हम जिताऊ कैंडिडेट को टिकट दें, और जो बीजेपी संगठन में पहले से मौजूद हैं वो ये चाहेंगे कि उन्हें टिकट मिले। खासकर जब सिंधिया गुट मध्य प्रदेश में बीजेपी में शामिल हो गए थे और उसके बाद फिर ग्वालियर चंबल में जिस तरीके से नाराजगी खुलकर देखने को मिली, महाकौशल में नाराजगी खुलकर देखने को मिल रही है, विंध्य में नाराजगी खुलकर देखने को मिल रही है, जहां पर नेता या तो सोशल मीडिया के जरिए या बीजेपी संगठन के स्तर पर अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। तो ऐसा ये सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी संगठन के सामने। देखिए, सरकार तो अपनी योजनाओं के जरिए जनता तक पहुंचने का काम कर रही है, चाहे वो मुख्यमंत्री लाडली बहना हो, चाहे वो मुख्यमंत्री फ्री दर्शन हो, चाहे मेधावी छात्र योजना हो, तो ये योजनाओं के जरिए सरकार जनता तक पहुंचने का काम कर रही है, लेकिन संगठन के अंदर भी सामंजस्य बना रहे। बिल्कुल, और ये बहुत ज्यादा जरूरी भी इस समय दुर्गेश है कि सामंजस्य बना के रखना है ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में किसी भी तरीके की परेशानी ना हो सके उन सभी कार्यकर्ताओं को और साथ ही मंत्रियों को, जिस समय पुरजोर रणनीति के तहत ही इस समय वो आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। चलिए बढ़ते आगे। प्रदेश में आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव होने और इसके